जयपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। शाह के स्वागत में उमड़े बीजेपी कार्यकर्ता। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। गृह मंत्री शाह के स्वागत में पारंपरिक डांस किया गया। थोड़ी देर में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे अमित शाह। अमित शाह के स्वागत में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी भीड़ उमड़ी। शुक्रिया अमित शाह जी के पोस्टर लेकर लोग पहुंचे। गृहमंत्री शाह ने जैसलमेर में 1971 युद्ध के हीरो भैरव सिंह राठौड़ से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद। गृहमंत्री शाह ने समारोह में बीएसएफ जवानों का हौसला बढ़ाया, मेडल देकर सम्मानित भी किया। गृहमंत्री शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मजबूती से दिया उरी और पुलवामा हमले का जवाब। पूरी दुनिया ने भारत सरकार की तारीफ की। नागालैंड हिंसा पर अमित शाह पर ओवैसी का हमला। कहा, शाह का शांति समझौता कहां है? गृहमंत्री को बर्खास्त करें प्रधानमंत्री। नॉर्थ ईस्ट में शांति नहीं, सिर्फ हिंसा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की गोंडवाना जन संदेश यात्रा। अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी। जैसे जैसे चुनाव आएंगे बीजेपी की भाषा गंदी होगी। केशव मौर्य के लुंगी टोपी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा, मौर्य ने योगी का पहनावा करीब से देखा होगा। मौर्य का झगड़ा विपक्ष से नहीं, खुद की पार्टी से है। अखिलेश यादव ने कहा, इस बार यूपी में योगी नहीं योगी सरकार होगी। बीजेपी के हर वादे जुमले थे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर बड़ा हमला। अखिलेश को बताया सीजनल हिंदू। बोले, पिछली सरकारों का शासन गजनी और गौरी जैसा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर एक्शन में सीएम योगी। कहा, 7 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी ने कहा, जो विपक्ष के लिए असंभव था प्रधानमंत्री मोदी ने संभव किया। पूर्वी यूपी का विकास प्रधानमंत्री की सकारात्मक सोच का नतीजा। गोवा में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हुंकार भरी। कहा, गोवा के लोग अच्छे, नेता खराब। गोवा की राजनीति को साफ करेंगे। केजरीवाल ने आज गोवा के लिए 5वीं गारंटी का ऐलान किया। सत्ता में आने पर हर महिला को 1000 रुपए देंगे। दिल्ली में गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू। कहा, सारी पोल खोलूंगा। प्रदर्शन के दौरान सिद्धू ने शिक्षकों के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा, दिल्ली के शिक्षक यहां हैं, केजरीवाल कहां हैं? सिद्धू ने कहा, केजरीवाल के पास ना नीति और ना ही नीयत। पहले अपना घर ठीक करो, फिर पंजाब आकर लालच देना। तिरुवनंतपुरम में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर करारा हमला। कहा, चीन पाकिस्तान से कांग्रेस की डील, इसलिए देश विरोधी तत्वों के साथ कांग्रेस खड़ी। राष्ट्रवादी कैप्टन को सीएम पद से हटाया। पाकिस्तान से बात करने की महबूबा की मांग पर भड़के कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। कहा, ड्रोन से हथियार भेजने वालों से ट्रेड और शांति की बात करना बेवकूफी। ममता बनर्जी पर शिवसेना का यूटर्न। सामना में लिखा, ममता का मुंबई दौरा महाराष्ट्र के लिए राहत भरा रहा। पश्चिम बंगाल की बाघिन की गर्जना भविष्य की राजनीति का संकेत। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने लगाई चौपाल। इंडिया टीवी से बोले, किसानों की मांगे पूरी करे सरकार। एमएसपी पर जल्द कानून बनाए। राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर हमला। किसानों से बातचीत करना नहीं चाहती सरकार, बिना बातचीत के घर नहीं लौटेंगे। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर कहा, 6 दिसंबर को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल करेगी पेश। निजीकरण के खिलाफ देश भर में साझा आंदोलन की जरूरत। देश में ओमिक्रॉन का 5वां केस मिला। तंजानिया से लौटे शख्स में वेरिएंट की पुष्टि हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती संक्रमित शख्स। जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए भेजे गए 12 सैंपल में 1 में ओमिक्रॉन वायरस मिला। शुरुआती जांच में पुष्टि। कल आएगी फाइनल टेस्ट रिपोर्ट। अलग वार्ड में आइसोलेट किया गया। संक्रमितों में 6 उनके संपर्क वाले। दिल्ली सरकार की केंद्र से अपील, प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाएं। ओमिक्रॉन पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मुंबई के धारावी में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का संदिग्ध। मस्जिद में मौलवी है तंजानिया से आया संदिग्ध। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया। मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबई में ओमिक्रॉन के संक्रमण के दावे को खारिज किया। कहा, यहां ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं, डरने की जरूरत नहीं। किशोरी पेडनेकर ने कहा, दक्षिण अफ्रीका से आए एक शख्स को भर्ती किया गया। जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। कोरोना की तीसरी लहर पर आईआईटी कानपुर की चौंकाने वाली रिपोर्ट। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा, देश में 2022 की शुरुआत में आएगी तीसरी लहर। पीक पर होगा कोरोना संक्रमण। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा, दूसरी लहर से ज्यादा घातक रहेगी तीसरी लहर। हर दिन 1 से 1.5 लाख लोग संक्रमित होंगे। सीएसआईआर के पूर्व अध्यक्ष का ओमिक्रॉन पर बयान। कहा, बड़े शहरों में हल्के लक्षणों के साथ ओमिक्रॉन दिखेगा। नागपुर में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए महानगर पालिका तैयार। एयरपोर्ट पर शारजहां से लौटे क्रू मेंबर सहित 104 यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही घर भेजा गया। मुंबई के पास ठाणे में एक वृद्धाश्रम में कोरोना का कहर। भिवंडी के मातोश्री वृद्धाश्रम में एक साथ 80 बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव हुए। विपक्ष के हंगामे से राज्यसभा को नुकसान हुआ। तय समय की 48% कार्यवाही चली। वाराणसी में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की सफाई की। आसपास के इलाके में भी झाड़ू लगाई। उत्तराखंड के सीएम धामी ने काशीपुर को 137 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने की स्वीकृति दी। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में हाई अलर्ट पर पुलिस।
जगह जगह नाकेबंदी कर रही है और तलाशी जारी। रेलवे लाइन पर भी पुलिस की तैनाती। मुंबई के हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही का मामला। सिलेंडर ब्लास्ट में जले बच्चे के पिता की मौत हुई। बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी है। नायर हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही के आरोप। वीडियो वायरल होने पर 2 डॉक्टर 1 नर्स सस्पेंड। बिहार में हैरान करने वाला मामला। सहरसा में ज्वेलरी दुकान की आड़ में शराब बेचने के धंधे का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कुख्यात नंदू गैंग का शूटर दीपक धनकर गिरफ्तार हुआ। कई संगीन अपराधों में शामिल रहा है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी। सफेद चादर से ढके घर, पेड़ और मैदान। तापमान में गिरावट दर्ज। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी। घरों, सड़क, गलियों और पेड़ों पर बर्फ ही बर्फ। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा भी। चारों तरफ बर्फ से ढकी वादियां नजर आई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी। गूंजी में सड़क से घर तक बर्फ जमी।